क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है डायरेक्ट सेलिंग? क्या है एमएलएम? कौन कहता है करना है कि नहीं करना है? क्या फर्क पड़ेगा मेरी लाइफ में? क्या फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में? क्या ये वास्तव में जानने की बात है? क्या हाल है आज की डेट में सरकारी नौकरी के या प्राइवेट जॉब के? कितनी नौकरियां, कितनी जॉब है आज मार्केट में? क्या आप सच में जानना चाहते हैं? यस, मेरा नाम है खीम सिंह, मैं हूं उत्तराखंड देहरादून से। आज तक हम जिसे जाने अनजाने जोड़ने का काम या फिर चेन बनाने का काम, मेंबर बनाने का काम कहते हैं, वो है क्या आखिर? मैं आज की बात करूं, आप यदि कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, सच कहूं तो कितने पैसे लग रहे हैं इसमें? कितना चार्ज हम लोग पे कर रहे हैं? 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख? मेरे को मत बताइएगा। मैं कहता हूं कि आप अपने एंड पे इसकी कैलकुलेशन कीजिए। मैं किसी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, बट क्या हम लोग इस कोर्स के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? और उसके बाद कितना टाइम लगता है इसमें? 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर। क्या हम लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इसके साथ साथ स्टार्ट नहीं कर सकते? लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो सकती है। कितनी, कहां तक, क्या जा सकता है, वो मैं शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं पहले आज ये बताना चाहता हूं कि कौन कहता है इसको करना चाहिए, कौन कहता है इसको नहीं करना चाहिए। क्या है जो बड़े लीडर हैं, किनको सुनते हैं हम आज? मोटिवेशनल स्पीकर कौन? जैसे संदीप माहेश्वरी जी, क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं इसके बारे में विवेक बिंद्रा जी? क्या कहते हैं इसके बारे में उज्जवल पाटनी जी? और क्या कहते हैं इसके बारे में संजय सिंह राजपूत जी? क्या कहते हैं इसके बारे में दीपक भांवरी जी? क्या कहते हैं इसके बारे में सोनू शर्मा जी? क्या कहते हैं इसके बारे में त्रिवेश कुमार जी? और क्या कहते हैं इसके बारे में दीपक बजाज जी, हर्षवर्धन जैन जी? क्या कहते हैं इसके बारे में सुरेखा भार्गव जी? क्या कहते हैं इसके बारे में टीएस मदान जी? नॉट ओनली इंडिया, मैं कह रहा हूं आप इंटरनेशनली भी देखिए। क्या कहते हैं इसके बारे में टोनी रॉबिन्सन जी? क्या कहते हैं इसके बारे में रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोस्की जी? क्या कहते हैं इसके बारे में एरिक वोर जी? हम सब लोग इन सबको जानते हैं और कहीं ना कहीं इनको सुना है हमने। तो दोस्तों, ये मेरा कहना या आपका कहना नहीं है, हम सब लोग इन सब की क्लिप्स देखें एक बारी। मैं तो कहूं जाइए इंटरनेट पे, यूज कीजिए इंटरनेट को। शायद हम लोग कभी कभी उसको मिस यूज करते हैं, फेसबुक के लिए मिस यूज करते हैं, यूट्यूब के लिए मिस यूज करते हैं, बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूं, हम यूथ, हम युवा यदि चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा तूफान चला आ रहा है पीछे इसका। क्या कहते हैं इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्यों इसको जोर दिया जा रहा, क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा, ये सब जानिएगा और डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं, 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहां बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहां से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं देख रहा था और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। उसमें उन्होंने क्या किया होता, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहां बैठा हुआ जीरो गिन रहा था, 1 2 3 4 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हजार रुपए के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं। और यहां दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। और वो 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, वही वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली। मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। स्कीम और स्कैम
इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। गांधी जी का मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीज़ें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाए। कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the eighth wonder of the world. अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जितने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। अक्सर यह प्रश्न आता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? सिर्फ 2 प्रकार के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। पहला, जिनकी आय कम है और जरूरतें ज्यादा है और आपके पास अपने काम में आय बढ़ाने का स्कोप नहीं है, आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स चाहिए क्योंकि आपकी जरूरतें ज्यादा है, आप जरूरतों को मीट करते करते कहीं ना कहीं थक रहे हैं। दूसरा, आपकी आय तो ठीक ठाक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और वो आय नॉर्मल लेवल पे ग्रो नहीं हो सकती। मान लीजिए आप कहीं एक नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है नौकरी में साल का 10% प्रमोशन मिलेगा, 15% प्रमोशन मिलेगा, इससे ज्यादा एक औसत आदमी को नहीं मिलता है। वो करके भी धीरे धीरे आप एक सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। यदि आप इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में हैं, तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सही कैंडिडेट हैं। साथियों, यूं तो सैकड़ों कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के, और जुड़ो जोड़ो जीतो में हमने लंबी लिस्ट दी है क्यों आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए। फिर भी यहां पर आज मैं कुछ कारणों पर विशेष फोकस कर रहा हूं क्योंकि लगातार यूट्यूब पर ये सवाल आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें। पहला कारण, किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रोजगार। आज की डेट में चारों ओर मंदी का माहौल है। मारुति ने 10,000 जॉब कट कर दिए, किसी और ने 5,000 जॉब कट कर दिए, यही न्यूज चारों ओर फैली हुई है। इन सब के बीच भी आज एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का, नेटवर्कर का आज व्यवसाय सुरक्षित है, रोजगार सुरक्षित है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में एक जगह में बंद के काम नहीं कर रहा है। वो पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं से भी कहीं व्यापार को फैला सकता है। इसलिए अमूमन आप पर मंदी का सीधा असर नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत आपकी छटनी नहीं कर सकती, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में एक्स्ट्रा अर्निंग का रास्ता बना रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करी, मैंने अच्छी पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में आज मैं हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे आसान, सबसे सफल बिजनेस है। इस सफल बिजनेस ने मुझे दुनिया की वो हर खुशियाँ दी हैं, दुनिया की वो हर नियामत दी है
वो मान सम्मान दिया, वो प्यार दिया है लोगों का, जो शायद मैं किसी बिजनेस में, शायद मैं किसी नौकरी में, शायद मैं कहीं पे भी नहीं पा पाता। इसीलिए मैं आप लोगों से एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बिजनेस होने के नाते एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं जानता कि कितने लोग इस बिज़नेस को सीरियस लेते हैं, लेकिन मुझे आज इस सिस्टम में, इस तरीके, इस प्लेटफॉर्म पर, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर जुलाई में 19 साल हो जाएंगे। इस 19 साल का जो पीरियड है वो मुझे ये बताता है और ये समझाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आज भी लगातार सीखता हूँ। मैं छोटों से सीखता हूँ, मैं बड़ों से सीखता हूँ। मैं सबसे वो बातें चुराने की कोशिश करता हूँ जो अच्छी हैं, जो पॉजिटिव हैं, और ये बिज़नेस हमें इसी बात को समझाने और बताने के लिए तैयार करता है। बिजनेस में नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, यानी उस बिजनेस में फायदा होने की संभावना है या नहीं है? हेलो, फायदा होने की संभावना है या नहीं है? उस बिजनेस में कामयाब होने की संभावना है या नहीं है? तो ये बिजनेस कामयाब कर सकता है या नहीं कर सकता, आज ही डिसाइड करना। लिखना एक कागज के ऊपर कि मुझे क्या नुकसान हो सकता है अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी जिंदगी में जगह दे दी तो। क्या 1.25 साल के अंदर 5वां या 6ठा क्रूज डिनर है। इससे पहले करीब मैं 4-3 महीने पहले दुबई में था, और इससे पहले 3-4 महीने पहले मैं बाली इंडोनेशिया में था, उससे 3-4 महीने पहले मैं थाईलैंड में था, और आज फिर मैं थाईलैंड में। ये 5वां-6ठा क्रूज डिनर है जैसा मैंने आपसे बताया, और 15 साल पहले लिया गया एक छोटा सा निर्णय लाइफ में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा, ये कभी कल्पना नहीं करी थी मैंने। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनने जा रहा था, और ये तारीख था सितंबर 14, 2005, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य तलाश करने का प्रयास कर रहा था। मेरे दोस्त, करीबी दोस्त, जिनको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, दे लाफ ऑन मी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। उन लोगों ने कहा इसका बहिष्कार करो, है ना, जहाँ ये आए वहाँ से गायब हो जाओ, इससे बात मत करो, इसको ब्लॉक कर दो, ये फिर हमको नेटवर्क मार्केटिंग जैसा इंडस्ट्री में घुसाने की कोशिश करेगा। कहते हैं कि आदमी की ज़िंदगी उसके निर्णयों के कारण होती है। तो आज के 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उसका निर्णय आपको आज लेना होगा, और मैं तो कहता हूँ अभी लेना होगा। इस 15 बरस के अंदर करीब 8 से 9 बार मैंने अपना व्हीकल चेंज किया, और पिछले करीब 7 या 8 बरस से हम ड्राइविंग मर्सिडीज बेंज, और जहाँ मैं रहता हूँ इट्स 8000 स्क्वायर फीट हूँ, और लास्ट ईयर का अर्निंग मेरा करीब 3.5 करोड़ रुपए का है। मैंने कभी ख्वाब ख्याल में सोचा नहीं था कि ये लाइफ ऐसी हो जाएगी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो लाइफ है, ये जो अचीवमेंट है, ये सब पैसिव अर्निंग है। मैं नहीं हूँ दिल्ली के अंदर पिछले करीब 6 दिन से, बट माई बिजनेस इज गोइंग ऑन लाइक अ बुलेट ट्रेन माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम त्रिवेश कुमार है, और प्रोफेशनल इंजीनियर होया करता था मैं भी, और फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूं बेसिकली, और लगभग आज से 11.5 साल पहले नेस्विज, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ भी कह लीजिएगा आप, जिंदगी में ना नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, ना डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था, ना मार्केट का एक्सपीरियंस था, कोई नॉलेज नहीं था मेरे को। आज से करीब 11.5 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस बिजनेस को करने के, आपके पास में ना करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे बात कोई सुनता नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके पास में। मेरे घर वाले एग्री नहीं है, मेरे दोस्त एग्री नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दोस्तों, जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मूस दाढ़ी भी मेरे को नहीं आया था, और इस बिजनेस को स्टार्ट किया दिल्ली में, और पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर मेरे को सिर्फ 11 लोग जानते थे, ओनली 11 लोग। एज थी करीब 21.5 साल का एज था।
ना टाइम था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था, ना लोग थे, ना दिल्ली के एरियाओं की नॉलेज थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास में जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया। राइट, समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसके बाद में स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होने के बाद में काम चलता चला गया। और दोस्तों, जनवरी 2009 में इस सिस्टम में कैपिंग पे पहुंचा। 5 मई 2009 को रिजाइन दिया। 2011 में मर्सिडीज बेंज में आया और आज आपके सामने यहां पर खड़ा हुआ हूं। बाहर रात हो रही होगी ना? अब कोई कहे कि मैं नहीं मानता, इसका कोई इलाज है क्या? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ यहां पर चौधरी भी बैठे होंगे, उनको मैसेज देना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस द इंडिया एक रिवॉल्यूशन है। एक रिवॉल्यूशन है दोस्तों। मर्जी आपकी है कि आपको इसका हिस्सा बनना है कि नहीं बनना है। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी तारीफ क्यों करते हैं और आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों रिकमेंड करते हैं। आज इस वीडियो में आपको 3 ठोस चीजें बताता हूं जो इंसान को जिंदगी में हर इंसान को चाहिए और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, उन तीनों चीजों का एक रामबाण इलाज है। इट्स अ प्रूवन वे टू गेट ऑल दिस 3 थिंग्स। इंसान को जिंदगी में 3 खास चीजें कौन सी चाहिए, और नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे इन तीनों चीजों को पूरा करने में एक इंसान की मदद कर सकती है। देखिए, मेरी समझ के हिसाब से अगर आपको एक अच्छी, हैप्पी, फुलफिल्ड जिंदगी चाहिए, सेटिस्फाइड हैं आप, खुश हैं अपनी जिंदगी से, अगर आपको अच्छा सक्सेसफुल करियर अगर आप बोले, एक अच्छी लाइफ वेल लिव्ड अगर आप बोले, तो क्या होना चाहिए आपके पास? 3 चीजें: सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड फ्रीडम। सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड फ्रीडम। और हर इंसान इन 3 चीजों को हासिल करने के लिए कोशिश में लगा है, अपनी जॉब से, बिजनेस से, प्रोफेशन से या किसी भी तरीके से। आइए एक एक करके इन तीनों का सॉल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग कैसे देती है जल्दी से बताता हूं आपको। नंबर 1 इज सिक्योरिटी। आज से 12 साल पहले 2006-7 के आसपास में जब मुझे लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझाने आते थे तो बोलते थे, दीपक जी आपकी नौकरी बहुत बढ़िया है, लेकिन नौकरी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, सपने पूरे करने हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। और आज 2018, 19, 20 की अगर हम बात करें, आप सपने वपने छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी और अपनी फैमिली के लिए आने वाले कल की सिक्योरिटी चाहिए और आज आप एक ठीक ठाक सा अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको 2 इनकम सोर्सेज होना कंपलसरी है, मिनिमम 2 इनकम सोर्सेस। अब अगर आपको एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करना है तो आपको 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 टाइम। और बिना पैसे के और बिना टाइम के, बिना नहीं बोलूंगा मैं, थोड़े से ना बराबर पैसे से थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करके, अब कुछ ट्रेनिंग पे आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके और अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ घंटे रोज या ऑल्टरनेट डे पे या हफ्ते में दे के, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने लिए एक प्रूवन, सॉलिड, टाइम टेस्टेड सेकेंड इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को करियर बनाना हो तो आपकी मर्जी, ना बनाना हो तो आपकी मर्जी, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रूवल, टाइम टेस्टेड, लीगल, डूएबल वे टू क्रिएट अ सेकेंड इनकम सोर्स। डायरेक्ट सेलर को क्या क्या फायदे होंगे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले तो इस बिजनेस में मालिक कौन है? अपन। आपके पास कोई किसी ने डंडा लगाया, रोज 10 से 5 काम करेगा, नहीं तो आईडी तेरी खत्म, ऐसा है कोई? कभी कोई डंडा देखा क्या? कभी किसी ने ऑर्डर दिया क्या? ये खुद का बिजनेस है, खुद का। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो। आप इस बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, खुद के डिसीजन से बनोगे। आप अपने मालिकाना एहसास को जितना बढ़ाओगे, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। खुद का बिजनेस, खुद के मालिक बनने का एक एहसास ये बिजनेस आपको देता है। नो फॉर्मल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। कभी आपने देखा अपने फॉर्म पे ऐसा लिखा होता है जो ग्रेजुएट होगा वही इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? अरे कोई भी आओ भैया, वैकेंसी खुली पड़ी है, कोई भी आओ,
कोई ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए जो आपको बिजनेस करने के लिए जरूरत हो, नहीं चाहिए। इस बिजनेस में आपको आपका सपना, आपकी आग, आपके 18 वर्ष की उम्र, बस इतना ही चाहिए। और दुनिया की किसी भी जगह पे आप अमीर और कामयाब बनोगे तो बिना वैकेंसी बन पाओगे? कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए। यहां आपकी बर्निंग डिजायर, यहां आपके अंदर का सपना, आपका जिंदगी में आगे बढ़ने का कारण ही आपकी क्वालिफिकेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज वर्किंग आवर्स। कब काम करें कि साहब मैं तो सुबह से 10 बजे से लेकर रात को 5 बजे तक, शाम को 7 बजे तक तो काम ही करता हूं। कब करें? उन लोगों तक पहुंच जो शाम को 7 बजे बाद फ्री होते हैं, है कि नहीं? अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और करते वक्त आपको यह लग रहा है मैं 10 घंटे तो अपने काम में दे रहा हूं, इस बिजनेस को कब करूं, आपको वो दुनिया ढूंढनी हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपको वो लोग मिल जाएंगे जो रात को 10 बजे बाद काम कर रहे हैं, 12 बजे बाद भी जाग रहे हैं, 3 बजे बाद काम कर रहे हैं। आपके वर्किंग आवर्स को चुनने का आपको राइट है। समझ में आ रही है बात? एक्स्ट्रा इनकम। आप अपने दिल से, आत्मा से सोचिए कि जिस व्यक्ति को आप ये बिजनेस दिखाने जा रहे हो उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है? अमिताभ बच्चन फिल्मों से आजीविका चला लेता होगा ना आराम से, दाल रोटी चलती है ना, फिर नवरत्न तेल क्यों बेचता है, फिर बोरोप्लस क्यों बेचता है, हिमानी फास्ट रिलीफ क्यों बेचता है, बिनानी सीमेंट क्यों बेचता है? उसको ये पता है जिंदगी में अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। बाहर की दुनिया में कोई भी काम करो, आपको ऐसे मीटिंग करके कोई सिखाएगा? हाँ ना, हमें मजा नहीं आ रहा। बाहर की दुनिया में कोई सिखाएगा क्या? अगर आप पड़ोस की दुकान से पूछ ले जाओ भैया मुझे भी दुकान खोलनी है, क्या क्या सीक्रेट है, बताएगा? बाहर की दुनिया में कहीं कोई सिखाने वाला नहीं है, कहीं कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहां आपकी अंगुली पकड़कर यहां से वहां तक पहुंचा देंगे, ये कहने वाले लोगों की लाइन है, पूरी लाइन है जो आपको ये कह रही है चल तेरे साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा इनकम की डिमांड, ये ट्रेनिंग और सपोर्ट अगर आपने अपने लीडर का किया, अपने व्यक्ति का किया, और जिस नए व्यक्ति से आप मिल रहे हो उसे मिलते टाइम ये अगर एहसास हो गया ये आदमी मेरी जिंदगी में परिवर्तन करेगा, ये एहसास उसको जोड़ता है। ये एहसास करा देना उसके लिए बिजनेस शुरू करने वाली बात है। ट्रेनिंग और सपोर्ट यहां पर बहुत बड़ा मिल रहा है आपको। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत बताने वाली हूं ना, वो ताकत आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगी। आपको अफसोस होगा कि आज तक आपको इसके बारे में क्यों नहीं पता था, पर कोई बात नहीं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि जो नहीं करते उसकी माफी है। कोई पनिशमेंट नहीं है कि आज तक क्यों नहीं किया, पर जब कर लिया उसका इनाम है। तो आज तक जो हुआ, आज तक जो नहीं हुआ, आज तक आप जो समझते थे, आज तक आपने जो माना, उसको सलाम, उसको नमस्कार, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आइए सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में कैसे आपकी मदद कर सकता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? दोस्तों, सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना है क्योंकि ये एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ दे सकता है। आपको फैसला करना है आपको क्या चाहिए। आपको अतिरिक्त आमदनी चाहिए? यस। इस देश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में ये नहीं बोल सकता कि उसे अतिरिक्त आमदनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, तो आपको इस देश का, मानव जाति का भला करने के लिए पैसा चाहिए। इस समय जिसके पास जितना भी पैसा हो ना, वो कम है। अगर आपको खर्चे करने आते हैं, अगर आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तब भी अतिरिक्त आमदनी आपके काम आएगी, और अगर आप गरीब हैं या आप अभी सेटल हो रहे हैं या किसी कारण से इस लॉकडाउन के कारण आपकी जो भी आमदनी है उस पर असर आया है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आमदनी उसको कॉम्पनसेट कर सकेगी। पहली बात, इसलिए करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये अतिरिक्त आमदनी का जरिया है। दूसरी बात, हम खाली नेटवर्क मार्केटिंग गाड़ी खरीदने के लिए नहीं करते। हम वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए नहीं करते। हम एक गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए करते हैं, फिर दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं तो तीसरी गाड़ी खरीदने के लिए करते हैं, और जब तीसरी, दूसरी, पहली गाड़ी खरीद लेते हैं तो हमने तो खरीद ली, अब हम 50, 100, 200, 300, 500, 5,000 लोगों को गाड़ी दिलवा सकते हैं, ये हम समझ जाते हैं, तो उनको दिलवाने के लिए हम इस बिजनेस को करते हैं। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आपको अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है,
अगर आप टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप अनलिमिटेड सफलता चाहते हैं, आप सचमुच चाहते हैं कि भगवान ना करे आगे कभी भी कोई मंदी आए तो कुछ भी चिंता हो, कम से कम पैसे की चिंता नहीं हो, कम से कम ये नहीं सोचना पड़े कि पैसा कम नहीं पड़ जाए, आटा दाल चावल लेने के लिए पैसा नहीं रहे, या किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसा नहीं रहे, या किसी भी तरीके से पैसे के कारण मेरा घर परिवार परेशान नहीं हो, अगर आप ये चाहते हैं तो आपके लिए सही है नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा है, कमाया जा सकता है। हम इस लॉकडाउन पीरियड में ही आपको ट्रेन कर देंगे, आपके माइंड को ट्रेन कर देंगे कि आपका माइंड ये कहने लगेगा यस पैसा कमाया जा सकता है, और साथ में आपका मन ये कहने लगेगा मैं कमा सकता हूँ, आई एम रेडी। दूसरी बात, इस बिजनेस में बहुत सारा मान सम्मान है, नेम है, फेम है, ग्लोरी है। सबसे पहली बात तो आप खुद को शाबाशी देने लगते हैं कि आप खाली अपने सपनों पे, अपनी ज़रूरतों पर बैठे नहीं हैं, खाली सरकार को नहीं कोस रहे हैं, खाली इधर उधर की नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ अपने सपनों के लिए कर सकते हैं। ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा देती है। और दूसरी बात, इस बिजनेस में सफलता का राज ही ये है कि आप सीख जाते हो कि दूसरों को सफल बना के आप सफल होते हो, और जब आप दूसरों को सफल बनाने लगते हो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिकॉग्निशन देते हैं। आखिरी बार माला गले में कब पड़ी थी आपके? जब शादी हुई थी, या जब वो 50वीं 25वीं शादी की सालगिरह मनाई गई थी। अगली कब पड़ेगी पता नहीं, अब तो ये भी नहीं पता कब पड़ेगी। दोस्तों, इस बिजनेस में छोटी सी माला से शुरू होता है, 100 किलो की माला तक मामला जाता है। आपके पेरेंट्स को बैठा के 10-10 मिनट अगर उन पे फूल बरसाए जाएं, सिर्फ ये कह करके कि धन्यवाद आपका, थैंक यू आपका कि आपने इस जैसा बच्चा पैदा किया। अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपके लिए है। सर, हमारे साथ में बहुत सारे सर यंगस्टर्स हैं जी। बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में वो स्टूडेंट्स के आते हैं। हाँ हाँ। और स्टूडेंट्स बड़ा भ्रमित रहता है, वो क्या करे, कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स उसको एक ये चाहते हैं कि वही वो अच्छी सी नौकरी कर ले, कोई बढ़िया कंपनी में काम मिल जाए उसको, और वो कहीं ना कहीं का डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ता है, इसकी वो गहराई जानता है तो वो इसे करना चाहता है। तो आपका पेरेंट्स से और उन डायरेक्ट सेलर से जो अभी स्टूडेंट हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं, उन दोनों को आपका क्या संदेश रहेगा सर? सुरेंद्र जी, बहुत क्लियर है। आप मुझे देखिए, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, 61 की एज हो गई, इस बिजनेस में आया हूँ। 40 साल से एक ब्रांड बनाया है TS मदान। अगर मुझे थोड़ा सा भी रिस्क लगता है इस बिजनेस में तो मैं किसी भी हालत में इस काम में नहीं आता। इस एज में नहीं आते पर्टिकुलर? बिल्कुल नहीं आता। इस ब्रांड को बनने के बाद अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो एक संदेश तो क्लियर है कि बिजनेस में दम है। बहुत बढ़िया सर। अगर कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें फॉल्ट है, या समझाने वाले में फॉल्ट है, बिजनेस में फॉल्ट नहीं है। राइट। बिजनेस अगर बुरा होता तो फिर आप क्यों होते, फिर मैं इसमें क्यों होता, या और जो अच्छे अच्छे लोग इसमें हैं वो क्यों होते? सही बात है। तो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्लियर संदेश है कि ये बिजनेस एक लेजिटिमेट बिजनेस है सर, और अब तो खैर सरकार भी इसे मान्यता दे रही है, गाइडलाइन आ गई है। जी। और अगर इसको ढंग से किया जाए तो इसमें इज्जत भी है, इसमें पैसा भी है, इसमें एक मन को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी तो इसी में। थैंक यू वेरी मच सर। शायद हम एक बहुत बड़ी समस्या को खत्म करने जा रहे हैं आज, जो कि है बेरोजगारी। इंडिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे नेता, हमारे PM साहब, सब लोग इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। क्या हम सब लोग मिलकर इसको खत्म नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, एक मिशन बना लीजिए कि कम से कम मैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, अपनी परिवार की लाइफ, या अपने दोस्तों की लाइफ, या बहुत सारे लाखों ऐसे युवाओं की लाइफ को यदि थोड़ा भी चेंज कर पाऊं ना, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। टेक द डिसीजन। सो थैंक यू सो मच।